मैं गरिमा सिंह। आज बात होगी भारत के घोषित दोस्त सुपर पावर अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल इस वक्त जो भारत के सामने तमाम चुनौतियां हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कम और बड़ी पेचीदगी वाली चुनौती बने हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार। और वक्त दरअसल ऐसा है कि पिछले एक महीने से पहलगाम में जब नृशंस नरसंहार हुआ उस वक्त से लेकर अब तक भारत लगातार पाकिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, युद्ध जैसी स्थिति में है। अब ऐसे मौके पर अमेरिका, जहां पर हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी है, तो एक तवक्को है कि अमेरिका हमारे साथ दोस्त राष्ट्र की तरह खड़ा होगा। लेकिन यह होने के बजाय इतने नाजुक वक्त में अमेरिका हर रोज लगातार नए खेल खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज बयान दे रहे हैं। और याद कीजिए 10 मई की तारीख थी, ऑनगोइंग वॉर था, ऑपरेशन सिंदूर। अचानक ट्रंप सोशल मीडिया साइट पर अवतरित हो गए और कह दिया कि भाई हमने पूरी रात जगकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। और यह ऐलान ट्रंप जैसे सुपर पावर राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर किया। भारत मना करता रह गया कि मध्यस्थता कोई नहीं कर सकता, यह द्विपक्षीय मसला है। उसके बावजूद ट्रंप मानते नहीं दिखे और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तराजू के पलड़े पर रखते दिखे। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। अब ये दोस्ती जैसा बिहेव कर रहे हैं ट्रंप या पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? और भारत के मना करने के बावजूद कि देयर वाज नो टॉक अबाउट ट्रेड विद यूएसए, ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे 8 बार ये कह चुके हैं। और जबान क्या है राष्ट्रपति ट्रंप की, ये बताना आपको बड़ा जरूरी हो जाता है। हालांकि कई मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूं क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आई सेड कम ऑन, विल डू लॉट्स ऑफ ट्रेड विद यू गाइज, लेट्स स्टॉप इट। तो क्लासरूम के बच्चों की तरह और जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पेश करते घूम रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में इसीलिए सीज फायर का ऐलान कर दिया क्योंकि ट्रेड की धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई व्यापार रोक देंगे अगर ट्रेड नहीं करोगे तो। और भारत ने साफ किया बाकायदा कि सच्चाई नहीं है और ट्रंप फिर भी मानने को राजी नहीं। तो ये दोस्ती जैसा बर्ताव है या जैसे मैंने कहा कि ट्रंप सुपर पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो धौंस भी जमा रहे हैं। और ये नया चैप्टर आज किस लिए खुला? क्योंकि मात्र 10 दिन के भीतर तीसरी बार एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या कहा कि जितने भी फोन अमेरिका में बेचते हो वे सारे फोन अमेरिका में बनाओगे, भारत में नहीं बनाओगे। और अगर भारत या किसी और जगह पर बनाओगे तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा जब इंपोर्ट होगा अमेरिका में। और इस धमकी का असर क्या हुआ? और ये 10 दिन में दूसरी धमकी है, दूसरी धमकी भी आपको बताऊंगी। इसका असर यह हुआ कि एप्पल के जो शेयर हैं वो गिर गए। ठीक ठाक तरीके से एप्पल के शेयर्स में गिरावट दर्ज की है। और मैं आपको यह भी बता दूं पूरी जबान क्या है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आई हैव लॉन्ग अगो इन्फॉर्म्ड टिम कुक ऑफ एप्पल दैट I expect their iPhones that will be sold in United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. तो ये धमकी दूसरी बार मिली टिम कुक को। इसके पहले कह दिया था कि भारत में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आईफोन भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। ये धमकी भी देते दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब इसका नुकसान क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं भैया, लेबर है। एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा रोजगार एप्पल के जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनमें भारतीय करते हैं। और भी दुनिया भर की चीजें हैं। 15% टोटल प्रोडक्शन का आईफोन भारत में बनता है। और कुछ दिन पहले टिम कुक ने ही एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। टिम कुक ने कहा था, जो सीईओ है एप्पल के, कि अप्रैल और जून की जो तिमाही है अगले महीने में जो खत्म हो जाएगी, अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बनेगा भारत। यानी कि इतना प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाएगा। चाइना के साथ अमेरिका का विवाद है, तो जितने प्लांट्स चाइना में हैं टिम कुक उसे निकालना चाहते हैं और एक बड़े सिक्योर प्लेस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज इंडिया।
और ये बाकायदा घोषित नीति है टिम कुक की। और कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बन जाएगा भारत अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का। तो ट्रंप अगर दोस्त होते तो इससे परेशान होते या फिर और सपोर्टिव अंदाज में सामने आते। अब ये धमकी जो मिली टिम कुक को, उसके बाद एप्पल का शेयर गिर गया 4% और रह गया $193 का। तो ये बड़ी धमकी मानी जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, पिछले कितने महीनों से हम देख रहे हैं भारतीयों को हथकड़ी पर पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से अमृतसर में लैंड करा दिया गया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह कहा कि ये अब से पहले कभी नहीं हुआ, इसे टाला जा सकता था, इस अपमानजनक व्यवहार को टाला जा सकता था, यह बाकायदा विक्रम मिस्री ने कहा। और एक और फैसला भी परसों ही हुआ है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में। और ये सारे जितने भी हमारे भारतीय अप्रवासी हैं अमेरिका में जो रहते हैं, जो बड़े खुश होते हैं कि भाई बहुत पैसा कमाकर यहां बेचते हैं, उन सबके लिए भी खबर है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और अटैक है इंडिया पर। जितने भी फॉरेन वर्कर्स भारत के रहते हैं अमेरिका में, अब वो जितना पैसा वहां कमाएंगे पहले तो उस पर टैक्स देंगे, और फिर उसे अगर भारत भेजना चाहेंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को, परिवारजनों को, तो टैक्स देने के बाद एक और टैक्स देना होगा सिर्फ पैसा भारत में भेजने का। और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी रियायत बरत ली, हालांकि 5% का प्रस्ताव था और घटाकर कर दिया 3.5%। लेकिन इस 3.5% में भी नुकसान सबसे ज्यादा भारत को होने वाला है। हालांकि ये सारे फॉरेन वर्कर्स पर लगाया है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन भारत इसका सबसे बड़ा नुकसान इसलिए झेलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा मैक्सिकन है, और फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा विदेशी हैं अमेरिका के भीतर वो भारत के लोग हैं। पिछले साल 2023-24 में 45 लाख भारतीयों ने $130 बिलियन पैसा भेजा, जो अक्रॉस द ग्लोब रहते हैं अप्रवासी भारतीय, और उसमें $30 बिलियन आया अमेरिका से। 45 लाख भारतीयों ने यह पैसा भेजा। अब ये $30 बिलियन पर मान लीजिए, फर्ज कीजिए $30 बिलियन ही रहता है अगले साल का भी, जो पैसा भारतीय भेजेंगे भारत में, अप्रवासी भारतीय, उस पर 3.5% का टैक्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,750 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर। $1.05 बिलियन यानी 8,750 करोड़ रुपए। और इस बीच बस यहीं पर अमेरिका की कहानी खत्म नहीं होती। मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की तरफ से इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। तो भारत की तरफ ये जो अमेरिका का बर्ताव है, इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान के लिए है। भाई पाकिस्तान को आईएमएफ से एड दिलवा दिया। अमेरिका का शेयर है 16.49%। अमेरिका ना चाहे तो पाकिस्तान को फूटी कोड़ी ना मिले आईएमएफ से फंड मिल गया। और इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की एक डील भी हुई है 26 अप्रैल को क्रिप्टो फर्म के साथ, जो ट्रंप की फैमिली से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान को $400 मिलियन का एक और सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया पाकिस्तान को अमेरिका ने फरवरी के महीने में। तो भारत पर इतने सारी ज्यादतियां दोस्ती के आड़ में और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाते हुए जो ट्रंप दिख रहे हैं, पाकिस्तान से क्या मिलेगा? क्या वो तमाम चीजें इस तरफ इशारा करती हैं जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हम तो विदेशों के, पश्चिमी देशों के इशारे पर गंदा काम कर रहे हैं? तो कौन सा आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका खड़ा हुआ दिख रहा है। और लगातार 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 भारत को एक टफ स्टैंस देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि विकसित भारत का सपना भी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना भी है। और ट्रंप अगर ऐसे ही रोड़ा अटकाते रहे तो साउथ एशिया में जो भारत का दबदबा है वो कैसे बरकरार रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। On Apple, you said this morning that if they don't make their iPhones in the U.S., you're going to hit them with a 25% tariff. Right. Do you have the power to tariff one single company? And why would you want to put an American company in that way? It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on
I guess at the end of June it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. अब इस पर भारत में भी राजनीति में उबाल है कि भाई हम तो ट्रंप को दोस्त बताते थे, हाउडीज मोदी और नमस्ते ट्रंप और सब कुछ चल रहा था, तो ये ट्रंप फिर चाकू घोंपने पर आमादा क्यों? अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। अमेरिका दोस्त ना रहा, डोनाल्ड ट्रंप चले कौन सी राह? और एप्पल को ट्रंप की धमकी, भारत बनाएगा कौन सी नीति? और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं मैं। दरअसल आज बीजेपी ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है, लेकिन हमने एक और उम्दा विकल्प की तलाश की। प्रोफेसर अश्विनी महाजन मेरे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं और बेहद शानदार अर्थशास्त्री हैं, एक शानदार इकोनॉमिस्ट हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तीन और खास मेहमान हैं। अमेरिका से मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, रिसर्चर हैं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, और प्रोफेसर अरुण कुमार, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और रविंदर सचदेव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं और खासतौर से अमेरिका पर जो उनकी निगाह है वो थोड़ी और जरा बारीक है। डॉक्टर रवि गोडसे, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप अमेरिका में हैं, वहां इस वक्त सुबह का माहौल होगा, सुबह का मौसम होगा, हम तो यहां 7 बजे के आसपास के वक्त में हैं। ये ट्रंप कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं भारत के साथ कि एक 10 दिन के भीतर भीतर टिम कुक को दूसरी बार धमकी कि एप्पल आईफोन जो अमेरिका में बिकेगा वो भारत में नहीं बनेगा, और अगर भारत में बनेगा तो 25% टैरिफ झेलना पड़ेगा। ये दोस्ती हुई क्या सर? वो कहते हैं ना, वार इस कदर शदीद की दुश्मन ही कर सके, चेहरा मगर जरूर किसी दोस्त का था। लेकिन ये वार नहीं है। मेरा एक नन्हा सवाल है सब टैरिफ वालों से, ये टैरिफ इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं ना, फिर दूसरे देश क्यों लगाते हैं? मैं भारतीय मूल का हूं, लेकिन आज अमेरिका की बाजू रखूंगा। ये मेरे हाथ में आईफोन है, हाँ, आईफोन 13, ये मैंने इधर खरीदा एप्पल स्टोर में। यही फोन अगर आप खरीदते हो इंडिया में तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो ये टैरिफ लगा वो कौन देता है? भारत का करदाता देता है। ये पोलो राल्फ लॉरेन का शर्ट है, ये मैंने यहाँ खरीदा है $100 में। ये अगर इंडिया के शोरूम में बिकता है तो उसे $200 लगेंगे, और वो उसको भुगतना पड़ेगा भारतीय करदाता को। तो अगर टैरिफ इतने बड़े हैं, अगर टैरिफ इतने बुरे हैं, तो फिर दूसरे कंट्रीज क्यों लगाते हैं? फ्री मार्केट ही रखे ना। और दूसरा क्या है ना, 1942 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश लोग देशद्रोही कहते थे, हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। तो देश का नजरिया भी देखना चाहिए ना, कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो अमेरिका के लिए करेंगे। तो मैं भारतीय मूल का हूं, यहां बैठा हूं, मुझे एक बात से बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है कि वो कहते हैं कि अमेरिका को इंडिया को बनाने हैं आईफोन। तो आईफोन के स्पेयर पार्ट्स कहां से आएंगे? चीन से आएंगे। डिजाइन कहां से आएगा? कैलिफोर्निया से आएगा। और बनाएगा कौन? हम। और इस जॉब के लिए हम झगड़ रहे हैं। हाँ। आजादी के बाद 80 साल हम क्यों नई कंपनी बनाते जिसका नाम हो सेब? नहीं सर, नहीं, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ एक स्टैंड भी है भाई। टिम कुक अगर अमेरिका में आईफोन का प्रोडक्शन करने लगे तो $1000 का जो आईफोन का प्रोडक्शन है, एक आईफोन का प्रोडक्शन वो $3500 में जाकर पड़ेगा। तो अमेरिका में अगर ये प्रोडक्शन होने लगेगा तो और ज्यादा महंगा बिकेगा। और कोई सूरत नहीं ये कमी की जा सकती है, क्योंकि वेजेस महंगे हैं, लेबर महंगी है। हाँ, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ लेबर की बहुत इज्जत होती है। उसको पेंशन मिलता है, उसको फंड मिलता है, उसको इंश्योरेंस मिलता है। तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पूरा मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दे, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मैं आपको फंडा बोल देता हूँ इसके पीछे क्या है, एकदम सिंपल है। अमेरिका को
चीन से मैन्युफैक्चरिंग निकाल के वो दूसरे किसी Shift जगह करना पे है। लगाना है। हाँ। तो अमेरिका में तो नहीं हो पाएगा कॉस्ट की वजह से। हाँ। तो इंडिया बेस्ट रहेगा। ये दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। और इंडिया यही तो मैं इंग्लिश सवाल स्पीकिंग पूछ है। रही हूँ सर आपसे। आई एम वेरी थैंकफुल यू ब्रॉट दिस डिस्कशन टू द पॉइंट। मैं यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि भाई अगर अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं हो सकता, चीन से शिफ्ट करना है, और उसके बावजूद टिम कुक को धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर भारत ने बनाया या कहीं और बनाया तो 25% टैरिफ झेलना पड़ेगा। एप्पल का शेयर गिर गया उसके चलते। शेयर एक दिन के लिए गिरा है। लोग जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं, एप्पल जैसे जो स्टॉक्स होते हैं। और दूसरा क्या है ना कि जो कहते हैं ये दोस्ती की बात है, ये दोस्ती की बात है, क्योंकि ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया चाइना से निकलेगा, वो इंडिया में आएगा, वियतनाम में नहीं जाएगा। क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंग्लिश स्पीकिंग है। और इसके पीछे ये फंडा है कि चाइना को जो प्रॉब्लम है, चाइना बहुत लंबा सोचता है। 1839 में जो ओपियम वॉर हुआ। एक सेकंड, छोटा सा मैं इंटरवीन कर रही हूं आपको विद ड्यू रिगार्ड। हाँ। ये ट्रंप जब जानते हैं अमेरिका में आईफोन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, चाइना से अपनी प्रोडक्शन यूनिट निकालनी पड़ेगी, भारत इज अ सेफ प्लेस, उसके बावजूद ट्रंप एंटी इंडिया स्टैंस इख्तियार करते हुए क्यों दिख रहे हैं बार बार? क्या बताना क्या चाहते हैं ट्रंप भारत को? सिंपल है। हाँ। और उसमें जवाब भी है और सवाल भी है। हाँ। ये ट्रंप साहब का स्टाइल है। वो सोशल मीडिया पे केओस कर देते हैं। तो अभी इंडिया कह रहा था ना कि ट्रंप का कोई फोन नहीं आया था। हाँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ। तो हम लोग, वो खेल रहे शतरंज और हम खेल रहे कबड्डी। अच्छा। ये सोशल मीडिया पे खटाखट डालना चाहिए। हाँ। इंडिया ने क्या करने का, मेरा एक सुझाव है, मैं अमेरिकन नागरिक हूं, लेकिन ऐसा ही दोस्त के नाते इंडिया के लिए सुझाव है, सोशल मीडिया पे डाल देने का कि ट्रंप साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा एप्पल फोन पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, इंडिया में बनाया तो फिर वो कहेंगे मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। तो नहीं आप सर, पूछने आप का, फिर अगर आपने ऐसा वो- कहा ही नहीं था तो फोन किधर किया था? दैट्स मेकिंग टू क्रेजी सर। ये तो बड़ा फनी है कि वो शतरंज खेल रहे हैं, हम कबड्डी लेकिन- खेल रहे हैं। क्या वो नो, इतने नो, नो। गंभीर मुद्दों में भी भारत के साथ शतरंज खेल रहे हैं कि भाई मीडिएशन हमने नहीं, कर नहीं, दिया, हमने ट्रेड वो की धमकी ट्रम्प साहब- देकर वॉर रुकवा दी? वो ट्रंप साहब का स्टाइल है। उन्होंने 45 साल पहले एक बुक लिखा था, आर्ट ऑफ द डील। वो बुक में सब लिखा है उन्होंने कि ऐसा एकदम क्योटिक पोजीशन लेने का कि सामने वाला एकदम चौंका जाए, कि उसको पता नहीं चले हाँ। कि क्या हो रहा है। जैसे वो दबंग स्टाइल होता है, वो एकदम कंफ्यूज करने का और बाद में कम करने का। नहीं, लेकिन अभी सर इस चक्कर 3.5 में इंडिया की छवि, जो भारत की एक सॉवरन इमेज है, संप्रभुता की छवि है, उसका तो भट्टा बटाता दिख रहे हैं ट्रंप। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने कह दिया मैंने ट्रेड के चलते डील रुकवाई, ट्रेड को की धमकी देकर डील रुकवाई। देखो, और कभी कभी क्या होता है ना, हाँ। आपने कहा कि सबसे दुख हुआ है मेरे भारतीय दोस्तों को, जो अमेरिकन सिटीजन हैं उनको भी, कि ट्रंप साहब ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान बराबर है, ठीक है? और पाकिस्तान को कर्जा दे दिया। अभी थोड़ा सोचो, अगर पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलता और पाकिस्तान फेल स्टेट हो जाता है, जितना है उसके और ज्यादा, और पाकिस्तान में अराजक मच जाता है, हाँ। और कोई गुंडों की टोलियां घूम रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, एक न्यूक्लियर वेपन चल गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, उसमें एक चल गया तो पूरे विश्व में भौचाल आके 45 लाख 4.5 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है भूख की वजह से। तो शायद कभी कभी जैसा 2003 में बुश ने इसलिए सद्दाम आप ये हुसैन कह रहे पे हैं गिराया। सर, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस, तो ट्रंप भी पाकिस्तान से हाँ। डर रहे हैं, इसलिए यही कह रहे हैं ना तो आप? इसलिए थोड़ी उसकी जो अंदर की बात है वो समझ में लेनी चाहिए ना, कि भारत सुझा बुझा है, भारत समझ सकता है बात, अंदर की बात क्या है, समझने वाले को इशारा काफी है। पाकिस्तान शायद नहीं समझता। पाकिस्तान का अगर आपने ट्विटर फीड देख लिया अभी, तो पाकिस्तानियों को लगता है कि उन्होंने कलकत्ता तक पहुंच गए, उनकी आर्मी बांग्लादेश के साथ हुकअप कर दिया, वो वॉर जीत गया, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है। अभी आपको प्लेन नहीं चाहिए, आर्मी नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट और 4 फॉलोअर, कुछ भी न्यूज डाल दो, ये हो गया वो हो गया। ट्रंप साहब भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कैबिनेट देखो। मतलब अभी भी कैश आप ये पटेल। कह रहे हैं कि $400 मिलियन का असिस्टेंस पाकिस्तान को दे देते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंस। रविंद्र सचदेव सर, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर रवि। रविंद्र सचदेव, ये भारत अब दोस्त माने ट्रंप को, या फिर
अब ये दोस्ती से कहीं आगे की रहा है? समझाइए जरा। ट्रंप, डॉक्टर रवि कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट ही इज इन एक्चुअल सेंस। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे विचार से इस दुनिया में केवल दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। तो मैं अव्वल तो ये कहूंगा, केवल यही दो कैटेगरी है दुनिया में। आज का दुश्मन भी कल हमारा दोस्त हो सकता है, पोटेंशियल फ्रेंड। बट कमिंग बैक टू ट्रंप, आई थिंक ट्रंप जो कर रहे हैं वो इस समय इंडिया को देख के नहीं कर रहे हैं। आधी चीजें जो बातें हो रही हैं, जो चीजें इंडिया स्पेसिफिक है उन पे अलग आ जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान। पर जो एक ट्रेड और टैरिफ के मुद्दे हैं, इस पे ट्रंप इंडिया के उनके जहन में नहीं है, उसके जहन में है अमेरिका, और उसके जहन में है अमेरिका में मैं इनवर्ड इन्वेस्टमेंट लाऊं विदेशी देशों से, सऊदी अरब से, अरब एमिरेट से, क्या क्या एआई की डेटा सेंटर्स की बड़ी बड़ी डील, $600 बिलियन, $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स, एंड सेकेंडली ट्रेड को और टैरिफ के मुद्दे को लेके उनका है कि सारी कंपनी आकर के अमेरिका में प्रोडक्शन करें। वो सभी को कह रहे हैं। नहीं सर, एक सेकेंड, दिस इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। ये अभी डॉक्टर रवि भी कह रहे हैं भाई अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि $3500 तक पहुंच जाएगी कीमत, जो अभी $1000 है, 2 गुने से भी ज्यादा। तो ये इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट क्या इसलिए दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि भाई हम सुपर पावर हैं, हम धौस जमाएंगे, हम डराएंगे लोगों को? 50% यस, बट 50% नो, 50% प्रैक्टिकल है। TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो $100 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है। वो 60 पहले ही कर रही थी बाइडेन के टाइम, ट्रंप आया 40 और उन्होंने कमिट कर दिया, $100 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सीमेंस जो जर्मन कंपनी है $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है अमेरिका में। तो इंटरनेशनल, मैं भी अमेरिकन कंपनीज को लगा कि इंटरनेशनल कंपनीज भी जो हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं ऑलरेडी। इनके नंबर कागज पे MOU टाइप आप जो भी मान लीजिए, बट सीरियसली चल रहा है। करीब $2 ट्रिलियन की इनवर्ड इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज ने ऑलरेडी अमेरिका के अंदर अनाउंस कर दी है। दैट्स वन। अब बात रही अमेरिकन कंपनीज की, उनको ये कह रहे हैं तुम भी यही बनाओ। इनका कहना है कि तुम जो यहां नहीं बनाएगा उसको तो टैरिफ देने, तुम इंडिया में बनाओगे तो इंडिया के मानो 20% टैरिफ है, 20 दोगे। तुम वियतनाम में बनाते हो वहां के 30% है, तुम 30 दोगे। तो इसका कहना अमेरिकन कंपनीज को भी यह है कि तुम यहां आकर के बनाओ। एंड लास्टली टू द पॉइंट ऑफ इम्प्रैक्टिकल, यस, सम ऑफ दीज थिंग्स कैन बी, बट आई थिंक ही इज बैंकिंग ऑन द नेक्स्ट 6 months 1 year की एडजस्ट होगा। एंड लास्टली इस समय ही इज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल पोजिशनिंग अपना रादर देन इकोनॉमिक, अपने बेस के लिए उसे लगता है सर ये समझ में आता है रविंदर जी जो आप कह रहे हैं, इट्स मेकिंग अ सेंस कि इंडिया मेक ग्रेट अगेन, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन। ये मागा जो है ये समझ में आता है कि चलिए अपने देश के लिए ट्रंप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट से अमृतसर में उतार दिए गए हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत के विरोध के बावजूद विक्रम मिस्री ने कहा यह अपमानजनक था, इसे टाला जा सकता था, ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। ये फिर किस लिए कर रहे हैं ट्रंप? श्योर, इसका भी एक, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ट्रंप जो बेड़ियां पहना करके केवल भारत ही नहीं वेनेजुएला वगैरह भेज रहे थे, वो इसलिए भेज रहे थे अपने देश के अंदर ऑप्टिक्स बनाने को। उनका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी खुद वीडियो बना करके, आपने भी शायद शेयर करे होंगे, अमेरिका के अंदर अपना ट्वीट्स में दे रहे हैं कि देखो हमने एलियंस को ऐसे निकाल रहे हैं। तो उनका जो बेस है वो बहुत खुश हो रहा है कि हाँ भाई ये तो अल्टीमेट एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनके ऑप्टिक्स, वो ऑप्टिक्स बना रहे हैं, हम अपनी ऑप्टिक बनाने में फेल हो रहे हैं क्या? वो भाई अब वो सुपर, ये लोग उनके यहाँ थे इलीगल थे, अब उनकी मर्जी, वो जैसे भेजे। आई एग्री, इट वाज नॉट नाइदर ह्यूमन नॉर ह्यूमन, बट उन्होंने सबके साथ ऐसे करा। नहीं, हम अपना ऑप्टिक्स नहीं बना पाए सर कि $400 मिलियन का पाकिस्तान के साथ डील हो गई फरवरी महीने में, और सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर पाकिस्तान को दिए गए। अब कौन नहीं जानता है पाकिस्तान आतंकवाद में खर्च करेगा, तो हम इस ऑप्टिक्स को बनाने में फेल हो गए कि भाई अमेरिका $400 मिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर पाकिस्तान को दे देता है और यहां टिम कुक को प्रोडक्शन प्लांट लगाने से मना कर देता है। वो तो टिम कुक को मना करेगा। देखिए आपने जो सेकंड क्लिप अभी प्ले करा था, उसने कहा सैमसंग को भी मैं कह रहा हूं, कोई भी है मैं सबको ये कह रहा हूं अमेरिका में बनाओ, नहीं तो तुम पे टैरिफ लगेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज अ रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। अब इसको हमें कैसा इंपैक्ट हो रहा है, हमें क्या ऐड करना चाहिए, वो एकदम अलग बात है। पर रियलिटी इस समय मैं उसी ऑप्टिक पर आना चाहती हूं कि अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, भाई ट्रंप तो अपना क्रिएट कर रहे हैं फैन बेस, वोट बेस अपनी अमेरिका में, भारत इस ऑप्टिक्स को बनाने में क्या कहीं चूक कर रहा है क्या?
कि भाई हम भी बताएं कि अमेरिका $400 मिलियन दे रहा है पाकिस्तान को? अरे इसमें एक तो ऑब्वियसली अगर जो हमारी डेलीगेशन गई है अनफॉर्चुनेट पहलगाम के बाद, वो अलग बात है, बट पॉइंट इसकी हमें रियलिटी भी समझनी पड़ेगी गरिमा जी। हम एक इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन की, अमेरिका के सामने इस समय यूरोप क्या कर रहा है आप देखिए। यूरोप जो उसका दोस्त से सगा उसका रिश्तेदार है यूरोप, तो ब्रिटेन तो उसका सगा भाई मान लीजिए आप, उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, कनाडा के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो ट्रंप की यस एक अप्रोच है, बट उस अप्रोच में जिस रास्ते ये चल रहा है, ये और इसके एडवाइजर्स बिलीव करते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे से सक्सीड होंगे, परंतु ये भी हो सकता है जिस रास्ते अमेरिका को ले जा रहे हैं वो जाकर एक रेल क्रैश हो, पटरी से ट्रेन ऐसी गिरेगी गड्ढे में जाए। मतलब ये मैसेज ये यानी कि ये ट्रंप समझ रहे हैं कि भाई हम सक्सीड कर पाएंगे, चाहे कितनी धौंस दिखा लें, हथकड़ी बेड़ियों में भेज दें, कह दें हमने ट्रेड की धमकी देकर वॉर रुकवा दी। ट्रंप नोज दैट रियलिटी सर। वो ही फील्स दैट वे, आई मीन ही थिंक्स दैट वे। इसमें आप देखिए ना, सारे देश उसके सामने जाकर के एग्री कर रहे हैं, जो भी वो कह रहा है या प्रेशर में आ रहे, सारे नहीं तो काफी। हमारे लिए भी बेस्ट है, हम भी एक्चुअली इस समय आई थिंक हमारे लिए एक अप्रोच अच्छी है, जो भी ही लाइक अ डक, ऊपर से शांत रहो, काम रहो, कुछ एक्स्ट्रा रेटोरिक मत करो, गिव टाइम, और पीछे और बैकग्राउंड में जितना सारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट बनाना है उसको कल्टीवेट करो। जो देश ट्रंप से भिड़ जा रहे हैं वो उल्टा वापस उनकी ओर भिड़ जा रहा है। वो भी ट्रेंड देखिए, पैटर्न ट्रूडो ने ये वो कहा, वहीं आप देखिए मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है उसने बड़े पोलाइट वे में स्लो रही, करती रही, वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और हम भी एक्चुअली वैसे ही जा रहे हैं, हम बड़े स्टेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो ये कह रहे हैं। छोटा सा कंसर्न ये भी है कि भाई चलिए व्यापार घाटा तो झेला जा सकता है, पैसे का जो नुकसान है, हमारे आम देहात में, गांव देहात में यही कहा जाता है भाई पैसे का नुकसान तो झेल ले, इज्जत का नुकसान कैसे झेला जाएगा? ये तो सीधे सीधे अब रेपो पर आ गई ना बात। आई एग्री, लास्ट पॉइंट आल्सो लेट्स से, मे बी ये जो पाकिस्तान को लेकर ये कह रहा है उसमें डेफिनेटली यस, ये इक्वेट कर दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान को। ऑन द वन हैंड मैं इसकी काफी बातें समझता हूं, इसकी लैंग्वेज को, जो ग्रेट रिलेशन, ग्रेट पीपल एटसेट्रा, व्हाटएवर, हर एक को ग्रेट कहता है, बट सेकेंडली पाकिस्तान, और उसमें मेरे को जो है जो आपने बताया भी, इनफैक्ट मैंने ही शायद मेन मीडिया में पहली बात कहा था, पाकिस्तान ने स्मार्ट गेम खेली है बाय द वे, क्रिप्टो करेंसी को लेके उसने ट्रंप के कुछ इंटरनल जो स्टीव विटकॉफ है उसकी फैमिली से रिलेशन बनाए हैं, तो वो चीजें लेके, और पाकिस्तान अपनी लोकेशन का फायदा उठाता है हमेशा। इसकी जो लोकेशन है ना, अफगानिस्तान इधर हो गया, चाइना इधर, ईरान इधर, अब ईरान से अगर यूएस को कुछ करना है, ईरान की रेजीम पलटनी है, ये वो, तो पाकिस्तान द्वारा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, वो पाकिस्तान बैक रूम में ऑफर कर रहा है। तो इस तरह की पाकिस्तान अपनी चाल चलता है, तो हमें अपने एनिमी कहिए या जो भी कहिए, अपने कंपटीशन, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो भी कर रहा है गेम्स। हाँ, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा सुरेंद्र राजपूत। लेकिन भाई राजनीति चालू है क्या जियोपॉलिटिक्स में और ट्रेड वॉर में और डिप्लोमेसी वॉर में? जब सत्ता में होते हैं तो बिल्कुल अलग एक दबाव, एक अलग नजरिया होता है, विपक्ष में होने पर तो कुछ भी बोल दिया जाए। ये भी एक सच्चाई है क्या सुरेंद्र? ये बात आप गरिमा मुझसे क्यों पूछ रही है? भाजपा वालों से पूछिए ना। 1952 से वो लगातार जो बोलते जा रहे थे, आज की डेट में जब उनको वही सब चीजें खाने को मिल रही है तो कितनी तकलीफ हो रही है। एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि निगाहें कहीं हैं, निशाने कहीं हैं, शिकार उनके दो दो हुए जा रहे हैं, हुए हैं कई कत्ल उस शाक अब तक जो कातिल निगाहें किए जा रहे हैं। सच बात यह है कि निगाहें कहीं है, निशाने कहीं हैं। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। एक एक करके अगर मैं बात बताऊं तो मुझे यह बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने या अमेरिका के प्रशासन ने कब यह कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है? उसने तो हिंदुस्तान को हमेशा प्रतिद्वंदी माना, अमेरिका रूस का दोस्त माना। उसने तो हमेशा चीन के लिए हमारा इस्तेमाल किया। ये तो मोदी जी लहालोट हुए जा रहे थे कि माय डियर क्या नाम ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा ट्रंप जो है व्यक्तिगत मित्र है, मेरा ये है, मेरा वो है। आज की डेट में वो जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जो एक बड़ा गुब्बारा फुलाए हुए थे कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका मेरा दोस्त है, वो गुब्बारा फूटा है। हम लोग खामखा परेशान हुए जा रहे।
अरे भाई वो गुब्बारा अमेरिका ने नहीं फुलाया था। हमें कोई लेना देना नहीं अमेरिका टिम कुक के साथ क्या बात कर रहा है और टिम कुक अमेरिका के साथ क्या बात कर रहा है। हमें इससे मतलब है कि टिम कुक हमारे यहां प्रोडक्शन लेकर के आया है, हम उसकी रक्षा करें। आज की डेट में टिम कुक ने अगर यहां पे 6 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए हमारे यहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई है, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं हमारी होगी तो हम रक्षा करेंगे उसके निवेश की। लेकिन अच्छा सुरेंद्र जी, एक सेकंड, राजनीति हालांकि आप उसको कहेंगे कि भाई राजनीति कौन सा बुरा काम है अगर राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डेविएटेड राजनीति भी हो रही है क्या? क्योंकि अमेरिका इज ओनली वन कंट्री जहां पर हमारा बायलैटरल ट्रेड इंडिया के फेवर में जाता है। हम वहां भेजते ज्यादा हैं, बेचते ज्यादा हैं, मंगाते कम है। ये सक्सेस है ना? नहीं, आप मेरी बात को सुनिए ना। भाड़ में जाए अमेरिका, हमें क्या ले। आप मेरी बात समझिए, हम जहां पर हमारे आत्मसम्मान पर चोट लगेगी, जहां पर एक देश का राष्ट्रपति ये आकर के कहेगा कि मैंने तो भारत का युद्ध 8-8 बार कहेगा कि रुकवा दिया, न्यूक्लियर वार रुकवा दी, और शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ही महान नेता हैं। शहबाज शरीफ वो जो सेना का चुना हुआ प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, और नरेंद्र मोदी वो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री। नहीं, अब कहते अगर इन दोनों को एक कहा, लेकिन एस जयशंकर ने नेदरलैंड में, सुरेंद्र जी आपकी जानकारी में होगा ना, ये तो आप तो इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, नेदरलैंड में बिल्कुल साफ साफ अंदाज में एस जयशंकर ने कह दिया कि सिर्फ अमेरिका नहीं था, बहुत सारे देश थे सुन तो लीजिए पीस टॉक के लिए। नहीं, तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सुन रही हैं? उस बात को छोड़ दीजिए ना अभी सीज फायर को। मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने क्या कहा कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों महान नेता है। क्या दोनों, शहबाज शरीफ महान नेता है? कोई बताएगा? पाकिस्तान का कठपुतली प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री को मिलाएंगे और नरेंद्र मोदी चुप है उस पर? क्या यह भारत की बेइज्जती नहीं है? भारत की बेइज्जती हो रही है। आप बताइए, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे वो अमेरिका से बैठे हुए, तो गुज्जू भाई रहे होंगे कहीं, चूंकि उन्हें अपना रुपया बचाना है, मैं नहीं जानता कौन है वो कह रहे थे कि साहब ये तो भेजते हैं, उनका काम है। अरे कोलंबिया वालों ने हथकड़ी फ्री मंगाया, कोलंबिया हिंदुस्तान से बड़ा देश है। नेपाल में जो क्या नाम अवैध अप्रवासी वहां थे, नेपाल बगैर किसी हथकड़ी के आए। चीन के तो अभी भेजे नहीं उन्होंने। ये जो हिंदुस्तान, वेनेजुएला वाले ने मना कर दिया, कहते मैं अपना जहाज भेज रहा हूं। बात आप समझिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने कभी आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया, अमेरिका ने कभी आपको तवज्जो नहीं दी। ये भारत के जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये लोहालाट हुआ जा रहा था। तो क्या करना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जिस देश के साथ? इसकी वजह से मैं अब ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। देश की बेइज्जती हुई, मैं समझ गई आपकी बात, दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन जिस देश के साथ, हम इकलौते देश के साथ बायलैटरल ट्रेड में बेनिफिशियरी सिचुएशन में खड़े हो, क्या करना चाहिए भाई? सुपर पावर अमेरिका, इस सच से कौन नट जाएगा? मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। आज एक चीज देख लीजिए कि हम बायलैटरल ट्रेड में अगर हमारा पलड़ा वहां भारी है तो हमें और बाजार देखने होंगे, क्योंकि अमेरिका प्रोटेक्टिव मार्केट हो रहा है। अमेरिका क्या हो रहा है, ये अमेरिका को डिसाइड करना है, हिंदुस्तान नहीं डिसाइड करेगा। और उसी तरीके से जो हिंदुस्तान को डिसाइड करना है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका का बाप बने, हिंदुस्तान का बाप क्यों बन रहा है? ठीक है सुरेंद्र, नरेंद्र मोदी को यह बात कहने में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है अश्विनी महाजन, ये जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं भाई, ट्रेड की जहां तक बात है, ट्रेड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन, ये ट्रंप को इख्तियार है, करते रहे। लेकिन इसमें डिप्लोमेसी में भी सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या ट्रंप भारत को? और जवाब दिया जाना जरूरी है क्या भाई? अमेरिका ये कह दे अगर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशन, वी स्टॉप्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, आई सेड कम ऑन, we'll do trade with you guys, let's stop it. I using trade, nobody never used it like that. कौन है देखो? ये ज्यादा हो रहा है क्या अश्विनी जी? देखिए, आपने शुरुआत में ही बहुत बात कही कि कितनी बार, 7 या 8 बार ट्रंप साहब ने अपना बयान बदला। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और दुनिया के लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
उसी प्रकार से जैसे कि अभी ट्रम्प साहब ने जब कहा कि एप्पल जो है यहाँ से प्रोडक्शन बंद करे, अगले दिन फॉक्सकॉन ने $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। यानी एप्पल के सहयोगी कंपनी जो उसके सब साजो सामान बनाती है, उसने $1.5 बिलियन का भारत में निवेश कर दिया। यानी एक बार धत्ता दिखा दिया, एक बार ठेंगा दिखा दिया ट्रम्प साहब को कि देखो आपके तो हम बात मानते ही नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा, वी आर ए ग्रेट नेशन, और हम जब एक कोई बड़ा देश होता है तो वो ट्रम्प साहब जैसे वो ग्रेट नेशन है, लेकिन उनकी अमेरिका की बदकिस्मती है कि वो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बन गए हैं। क्योंकि अब देखिए कि जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रम्प अपना रहे हैं, अगर वो अंतिम छोर तक लेकर के जाते हैं तो वहां क्या होने वाला है। जैसे ही टैरिफ्स बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीधा सीधा कीमतों पर पड़ता है। हम सब लोग जान रहे हैं, आपने भी कहा कि अगर एप्पल का फोन बनाना होगा तो $1000 की जगह $3500 का बनेगा। उनको कोई भी साजो सामान खुद बनाना होगा, जो वो खुद कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो उसको सब सामान जो महंगा होगा तो उसके कारण जो अमेरिका में महंगाई होगी उसका खामियाजा अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे अमेरिका से दोस्त बैठे हैं उनको ये सब बात समझ में आ रही है। और जैसे ही वहां पर महंगाई होगी तो महंगाई के साथ ही साथ वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उनके लोन्स पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उन्होंने जो मकान खरीदे होंगे उस पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे में त्राही त्राही अमेरिका में मचने वाली है। तो इसलिए जैसे ही जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं लिबरेशन डे 2 अप्रैल को मैंने कर दिया, 1 अप्रैल उन्होंने उसको टाल दिया होगा कि कहीं अप्रैल फूल ना मान लें, लेकिन 2 अप्रैल को भी अप्रैल फूल ही बनाया गया। ये हमने कहा कि हाँ अरे हम तो बढ़ा देंगे, हफ्ते भर में उन्होंने कहा नहीं ये हम इसके लिए 90 दिन का पॉज लगा देंगे। सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रम्प, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा कि ट्रम्प अमूमन एक दिन में 21 मिसलीडिंग क्लेम करते हैं, भ्रामक दावे करते हैं, यानी कि सरल शब्दों में झूठ बोलते हैं। ये मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, कितना ट्रस्टवर्दी है ये आगे भविष्य बताएगा। लेकिन सर कुछ ऑप्टिक्स हैं क्या? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बराक ओबामा जिस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और 26/11 का हमला हुआ था, बराक ओबामा खुलकर पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में खड़े हुए थे। ट्रंप ने एक बयान नहीं दिया पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ, उल्टा 26 फरवरी को एक डील और कर ली ट्रंप की फैमिली के साथ पाकिस्तान ने, ये जिसका जिक्र अभी रविंद्र सचदेव कर रहे थे। मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको कि जब ये जो लड़ाई चली, वार हुई, 4 दिन की वार है, वार तो नहीं हम कहेंगे, हमने तो अटैक किया है। उनके आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है और उनको ध्वस्त किया है। अब आप ये देखिए कि वही यूरोप और अमेरिका जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगातार 2 साल से हवा दे रहा है, वही यूरोप और अमेरिका 4 दिन में बिल्कुल ऐसे अपने आप को अकुलाहट सी महसूस होने लगी कि दुनिया की शांति भंग हो जाएगी। क्या रूस क्या न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या न्यूक्लियर पावर वहां पर भी है? नहीं सर, मेरा सवाल विद ड्यू रिगार्ड, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। गरिमा जी, मैं वही बता रहा हूँ कि वो 2-4 दिन में ही अकुलाहट शुरू हो जाती है और युद्ध तो बंद होना चाहिए। उसका कारण समझिए क्या है कि दुनिया भर में जो सप्लायर हैं आपके प्रतिरक्षा के सामान के, डिफेंस गुड्स के, ज्यादा सप्लाई अमेरिका की करता है, बाकी कुछ यूरोप के देश करते हैं। ऐसे में लगभग 60-70% जहां से सप्लाई आ रही है वो उनकी अकलाहट होना वाजिब है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मोस कितने इफेक्टिव है, आकाश कितना इफेक्टिव है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, और उसके कारण जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसके कारण उनको अकुलाहट आ रही है। इसलिए हमें अगर ट्रम्प साहब की सारी गतिविधियों को और उनकी बातचीत को समझना होगा तो उसको इस बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। बिल्कुल सर, दुरुस्त है। दर्शकों ने जितना समझना था समझ लिया, लेकिन मैं बिल्कुल एक और अलग सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बराक ओबामा ने खुलकर पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध किया था 26/11 अटैक के बाद।
ट्रंप ना तो कुछ बोले, दोहरा रही हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के इक्वेट लाकर खड़ा कर दिया और ट्रंप के परिवार के साथ पाकिस्तान ने बाकायदा एक क्रिप्टो डील की 26 अप्रैल को, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे और आर्मी चीफ भी थे, बाकायदा फोटो ऑप्टिक्स हुआ। तो ये अमेरिका भारत के साथ खड़ा है या पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़ा है? इसका खामियाजा पहले भी अमेरिका भुगत चुका है और आगे भी भुगतेगा। आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश होगा, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझ लीजिए। हम यहाँ चूक गए क्या इस ऑप्टिक्स को बनाने में कि अमेरिका मोर प्रो टू द पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ इंडिया? आज पहली बार नहीं है, अमेरिका शुरू से ही प्रो पाकिस्तान रहा है। लेकिन हमें सबके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, हमने सबके साथ व्यापार करना है, हमने सबके साथ सहयोग करना है और बाकी मुल्कों को इस बात की समझ विकसित करवानी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। उस आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करना यह उनके लिए जरूरी है। सर लेकिन कैसे होगा अगर अमेरिका मना कर देता IMF में? अगर वो नहीं करेंगे तो खुद भुगतेंगे ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमने तो एज अ नेशन सर, एक सेकंड अश्विनी जी रुकिए ना, जवाब दे दिया ना भाई। अगर अमेरिका इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता, आपने कहा कि आतंकवाद को पालेंगे, खुद भुगतेंगे, लेकिन अमेरिका अगर खिलाफ खड़ा होता आतंकवाद के तो IMF से जो एड मिला पाकिस्तान को जिंदगी भर ना मिलता। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद भारत की आप कूटनीति को देखिए, वहां उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद 11 शर्तें उसके अंदर शामिल करवाई। उसमें एग्रीकल्चर पर टैक्स, उस पर ये भी लगाया कि आप इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में, युद्ध में शामिल होंगे तो आपके लिए आगे दिक्कत आने वाली है। और वहां की जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनको ठीक करने का और उनके द्वारा गलत तरीके से पैसा आतंकवादियों तक ना जाए, उसके उस सारे $400 की सिक्योरिटी की डील भी कर ली करने का काम। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उसको प्लस $400 दे भी दिए पाकिस्तान को। जो 11 शर्तें अब IMF ने उस पर लगाई हैं, उसको देखिए सर। लेकिन ठीक है सर, ये 11 शर्तें तो अब लगी, इसके पहले $400 मिलियन पाकिस्तान को नवाज दिए अमेरिका ने। तो ये क्या दोस्त का रागल अपना प्रोफेसर अरुण कुमार? ठीक है सर, एक सेकंड। आज का क्या दोस्त है क्या? कांग्रेस के समय से भी दोस्त है। अरे तो उसमें तो 11 साल में वो जो हाउडी मोदी और ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, कोई बदलाव इसका मतलब वो हम एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन देख रहे थे क्या? फिर ये भी सवाल उठता है। लेकिन प्रोफेसर अरुण, ये अश्विनी महाजन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, अमेरिका तो हमेशा पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान रहा है, तो यानी कि कुछ नहीं बदला क्या इन 11 सालों में? देखिए, हमको जियो स्ट्रेटेजिक ये मामला है, इसमें जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल दोनों आते हैं। जो जियो इकोनॉमिक मसला है उसमें टैरिफ की बात आई है, उसमें ट्रेड की बात आई है। और जो आप जियो पॉलिटिकल बात कह रहे हैं कि किसका किससे कितना रिश्ता है, भारत का रूस के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ और अमेरिका का बाकी और देशों के साथ, तो ये सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी। तो जो जियो पॉलिटिकल मसला है उसमें हालांकि हम अमेरिका के ज्यादा नजदीक जाते चले गए हैं पिछले 20 सालों में, लेकिन अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। जैसे डोकलाम हुआ, लद्दाख हुआ, उसमें वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। और वो चाहता है कि हम चीन के खिलाफ रहें, क्योंकि हम 140 करोड़ के ऊपर है, चीन भी 140 करोड़ का है, हम ही जो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन उसका असर फिर रूस के ऊपर भी पड़ रहा है, उसका असर बाकी और देशों पे भी पड़ रहा है। तो हमें अपना जियो पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी जिसके आधार पे हम दुनिया में डील कर सकते हैं। सर, दोस्त कह सकते हैं क्या अमेरिका को, जो हमारी अर्थव्यवस्था के पीठ में छुरा घोंपने पर अमेरिका लगा हुआ है, जो हमारा सबसे बड़ा सपना है, तो दोस्त कहें या ना कहें अमेरिका को? नहीं, देखिए, इसमें दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं कहनी चाहिए। इसमें कहना चाहिए हमारा क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट है, कितना मैच करता है। जितना मैच करेगा उतना हम साथ जाएंगे, जितना मैच नहीं करेंगे हमें भी देखना पड़ेगा। तो हमें अपने सारे, जिसको कहते हैं ना, नॉट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए और उसके साथ साथ हम जो रूस के साथ, चीन के साथ। सर, हम चुप क्यों रहे? ये मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, ये चुप रह जाने वाली घटना थी क्या कि भाई फरवरी में
कुछ मिलियन डॉलर, $400 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए गए। 26 अप्रैल को पहलगाम के मात्र 4 दिन बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की फैमिली के साथ एक डील साइन कर ली, क्रिप्टो डील। देखिए, ये जो स्पेसिफिक चीजें आप कह रही हैं, हाँ। ये मुझे लगता है कि इतना जो जियो पॉलिटिकल जो मसला है उसके साथ इतना वो नहीं है, जितना कि हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा कि ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन हमारा रिश्ता क्या बनेगा और हम किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर हमको अमेरिका को और खासकर ट्रंप साहब को इन्फ्लुएंस करना है तो हमको अपनी जो ताकत है उसको भी जो बरकरार रखना पड़ेगा और उसके लिए जो बैलेंस करना पड़ेगा उसको बाकी देशों के साथ। हाँ। उसी तरह जियो इकोनॉमिक जो मसला है, जो ट्रेड का और टैरिफ का है, उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम कमजोर रहे, और ये हमने बजट में दिखा दिया था, हमने बजट में ऑलरेडी कंसेशन देने शुरू कर दिए थे, और ट्रंप साहब को तो जितने आप कंसेशन देंगे तो उतना वो और आपसे कंसेशन खींचेंगे। जैसे कि चीन है, वो चीन खड़ा रहा, उसने 125% कर दिया और अमेरिका ने 145% कर दिया, और फिर अब दोनों में समझौता होकर वो 115% गिरा दिया। तो जो देश अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है, ट्रंप के सामने खड़ा हो रहा है, वहां पे तो ट्रंप साहब डील करके उसको तो कम सर, क्या ये एक मैसेज आप भारत को भी दे रहे हैं क्या, भारत की सत्ता को भी दे रहे हैं क्या, भाई जमकर खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हथकड़ी बेड़ियों में बांध कर नहीं ला सकते, बताना पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा कि बार बार व्यापार को लेकर झूठ नहीं बोल सकते ऑपरेशन सिंदूर पर? जी, हमको अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, हमको भी उनसे बात करनी पड़ेगी कि इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, और चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, वो और हमको दबाएंगे। और जैसे कि आपने देखा, कनाडा है, उसमें जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन वो खड़ा हो गया और वो नेगोशिएशन हो रहा है। ईयू भी खड़ा हो गया, हालांकि अभी ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन ईयू भी झुक नहीं रहा है। तो जो देश आगे जाके नेगोशिएट कर रहा है और जो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके साथ ट्रंप साहब, क्योंकि वो बड़े ट्रांजैक्शनल हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे जो अमेरिकन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि वो ट्रांजैक्शनल है, तो अगर हम भी जो उनके सामने ट्रांजैक्शनली डील करेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। अगर लेकिन हम इस पूरे एपिसोड में सर, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, इस पूरे एपिसोड में अमेरिका प्रो पाकिस्तान ज्यादा दिखा क्या? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, वो भी ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि वो भारत को दबाने का एक जरिया है। तो वो भारत से कंसेशन लेके, अगर जब वो पाकिस्तान को कंसेशन देके भारत से कंसेशन लेगा तो वो भी ट्रंप साहब करेंगे। तो इसलिए हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखना पड़ेगा कि वो कितना पाकिस्तान के साथ है या कितना पाकिस्तान के साथ नहीं। थैंक यू सो मच, आपने जो इंसाइट्स दिया वो मेरी अपनी समझ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रवि, 10 सेकंड में जाते जाते बताइए, आप सुबह का वहां आनंद ले रहे हैं, यूएसए की सुबह का, हाउ टू डील विद ट्रंप? देखो, जैसा उन्होंने कहा, दोस्ती बराबर वालों में होती है। रामलाल और गब्बर में दोस्ती नहीं होती, जय और वीरू में होती है। तो भारत अपनी ताकत दिखाए तो सही बात है, लेकिन ट्रंप साहब की आप जरा थोड़ा ताकत पे गौर करें। उन्होंने वो फोन करा, ऐसा ही बोल दिया, उसको 3 हफ्ता हो गया। और इंडिया का इतना सबसे बड़ा चैनल और 5 लोग सिर्फ ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के पूरे चैनल के पूरे पैनलिस्ट सिर्फ एक आदमी की बात कर रही है। ये सोशल मीडिया की ताकत होती है। तो ये जो उनका जो केओस का जो टेक्निक होता है वो वैसा होता है। और जो कहते कि हम लोग 1971 में जब वॉर हुआ था तो निक्सन साहब ने नेवी भेजी थी अमेरिका के, पाकिस्तान के, और अभी ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। तो अमेरिका बहुत दूर आ चुका है, भारत के बहुत करीब है, दोनों लोकतंत्र वाले देश है। ठीक है सर, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे डिबेट से जो चीजें साफ हुई वो ये कि ट्रांजैक्शनल होना पड़ेगा और अमेरिका के सामने ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कनाडा हुआ, चाइना हुआ, ठीक वैसे ही भारत को भी अपना स्टैंड बेहद मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। अब सुपर पावर है तो है, लेकिन भारत सबसे बड़ा बाजार भी तो है अमेरिका के लिए, ये ताकत दिखानी पड़ेगी। नहीं तो ट्रंप भाई 21 झूठ हर रोज बोलते हैं, उन्हीं का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, कुछ और झूठ बोलेंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।